मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी है। तो नर्सों की हड़ताल का आज लगातार तीसरा दिन है और भोपाल में 130 नर्सों को नोटिस जारी किया गया है। तो नर्सों की मांगों पर भी सरकार ने विचार करना शुरू किया है। आपको बता दें कि नर्सों के पदनाम को बदलने की मांग हुई है पूरी। तो वहीं सरकार ने आदेश जो जारी किया है कि अब स्टाफ नर्स होंगे नर्सिंग ऑफिसर, तो वहीं नर्सिंग सिस्टर होंगी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सों ने पदनाम को बदलने की मांग की थी और ये मांग अब पूरी कर दी गई है और इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। तो आज लगातार तीसरा दिन है नर्सों की हड़ताल का, लेकिन जो मांगे कुछ थी वो पूरी कर दी गई हैं। पदनाम को लेकर जो मांगे थी उसे मान लिया गया है। विवेक हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक, पदनाम बदलने को लेकर जो मांग की गई थी उसे तो पूरा कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी मांगे हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या उसे भी पूरा किया जाएगा? नर्सों की जो मांगे हैं उस पर सरकार लगातार विचार भी कर रही है। उनके प्रतिनिधिमंडल से कई दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी नर्सों ने अपनी हड़ताल को वापस लेने का कोई भी आश्वासन या कमिटमेंट सरकार के साथ नहीं किया है। साफ तौर पर कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सख्ती भी शुरू हो गई है। भोपाल में हड़ताली नर्सों को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। हमीदिया अस्पताल में 130 नर्सों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें उनको जो है वेतन नहीं देने का जिक्र किया गया है। ये एक तरह की सख्ती जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो मांग पिछले लंबे समय से नर्सों के द्वारा की जा रही थी, अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में नर्सेस के नाम परिवर्तन, पदनाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी, जिसके आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हो चुके हैं। अब जो नर्सिंग स्टाफ है, जिनको हम स्टाफ नर्स कहते हैं, वो अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। इसके अलावा स्टाफ नर्स के अलावा जो स्टाफ सिस्टर है, उनको जो नर्सिंग सिस्टर है उनको अब जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम दिया गया है। आदेश जारी हो चुके हैं और ये मांग पिछले लंबे समय से चल रही थी और कई राज्यों में ये जो नर्सिंग स्टाफ का जो नाम है वो नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर जो है पदनाम है उनका, और यही मांग मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से की जा रही थी, जिसको सरकार ने मान लिया है और आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि अन्य जो मांगे हैं, चाहे वो वेतन बढ़ोतरी की मांग हो, पीएफ कटौती और तमाम जो अन्य मांगे हैं, उन सभी मांगों पर सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। मांगे लगातार जो है उसको लेकर प्रतिनिधिमंडल जो और सरकार की चर्चा चल रही है, लेकिन हड़ताल जारी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल और सुल्तानिया अस्पताल में हड़ताल अभी भी चल रही है। बिल्कुल, तो और भी मांगे हैं और उसे पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते हड़ताल अभी भी जारी रहेगी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी। और आज इस हड़ताल का तीसरा दिन है। भोपाल में 130 नर्सों को नोटिस जारी कर दिया गया है और नर्सों की मांग पर सरकार ने भी विचार करना अब शुरू कर दिया है। नर्सों के पदनाम को बदलने की जो मांग रखी गई थी उसे पूरी कर दी गई है। स्टाफ नर्स अब नर्सिंग ऑफिसर होंगे, वही नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया। चलिए, तो हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ शालिनी जुड़ रही है और भोपाल से हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि पर्टिकुलर उन जिलों में कैसे हालात है हड़ताल को लेकर के। सबसे पहले विवेक, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। सरकार ने थोड़ी देर पहले आदेश जारी कर दिया है। जो पदनाम बदलने की मांग रखी गई थी नर्सों की तरफ से, उसे मान लिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि इस मांग की पूरी होने के बाद अब कुछ मतलब हड़ताल जो है उसमें थोड़ी कमी आएगी, अब मन बदलेगा अब नर्स एसोसिएशन का? देखिए, ये सभी नर्सेज जो है मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज आते हैं, वहां पर जो संबद्ध अस्पताल है उनमें कार्यरत ये नर्सें हैं। और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया अस्पताल है, जहां नर्सें कार्यरत है, उनकी स्ट्राइक चल रही है और स्ट्राइक आज भी जारी है। इनकी मांगों पर यदि सरकार की बात करें तो विचार भी हो रहा है सरकार से। इनके प्रतिनिधि मंडल की चर्चा भी पिछले दिनों हुई है। वेतनमान को लेकर इनकी सबसे बड़ी मांग है कि वेतनमान जो है वो बदला जाए। उनको जो ग्रेड मिलता है वो सेकंड ग्रेड का वेतनमान हो। इसके अलावा
ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव की इन्होंने मांग की है और साथ ही कोविड में अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग इन लोगों ने की है। इसके अलावा स्वशासी मेडिकल कॉलेज होने के कारण इनके पीएफ को लेकर भी काफी दिक्कतें हैं। तो ये तमाम मांगों को लेकर नर्सेस हड़ताल पर है। हालांकि सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक जो मांग थी पदनाम परिवर्तन की, उसको सरकार ने मान लिया है और जो नर्सिंग ऑफिसर का पद मांग रहे थे वो अब जो है सरकार की तरफ से जो है पदनाम दे दिया गया है। जो स्टाफ नर्स है उनको नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा और इसके अलावा जो नर्सिंग सिस्टर है उनको जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। तो ये पदनाम सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं, उन पर जब तक विचार नहीं होगा तब तक नर्सिंग की हड़ताल जो है खत्म नहीं होगी, ये नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है। और निश्चित तौर पर नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से सरकार के जो स्वशासी मेडिकल कॉलेज से संबंध जुड़े हुए अस्पताल है वहाँ काफी दिक्कतें होगी, मरीजों को काफी दिक्कतें होगी, क्योंकि जो नर्सिंग से जुड़ी हुई जो स्टाफ नर्स है वो उनके ऊपर वार्डों का, मरीजों के ऑपरेशन का, तमाम जो मेडिकल फील्ड है सुविधाएं हैं उस पर जो है खासा जो है उनका प्रभाव रहता है, उनका काम काफी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए लगातार स्ट्राइक से काफी परेशानी मेडिकल कॉलेजों में हो भी रही है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। शालिनी भी हमारे साथ बनी। शालिनी, सरकार की तरफ से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सख्त भी नजर आ रहे हैं और सुलह की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि 130 नर्सों को नोटिस जारी किया गया है, वहीं एक मांग को मान लिया गया है। अब ऐसे में एसोसिएशन का क्या रुख रहने वाला है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए लगातार इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हड़ताल वैसे के वैसे ही बनी है और उसी रणनीति के हिसाब से चल रही है जिस तरह से पूरी योजना बनाई गई थी। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि अमवा अस्पताल में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम जो है वो नर्सेज एसोसिएशन का लगा हुआ है। ये सभी वही लोग हैं जो लगातार लंबे समय से 10 दिन से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार से बीच का रास्ता और हल निकालने की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। केवल एक को बात को मान लेना ही काफी नहीं है और इसीलिए उसका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार ने एक बात को माना, पदनाम बदल दिया गया, लेकिन बाकी की मांगों का क्या? वो इसीलिए हम लोग जब तक पूरी मांगे, हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, वो पूरी नहीं होती तब तक हम इस जगह से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमने कोरोना काल में युद्ध स्तर पे काम किया है। किसी ने अपना परिवार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और काम किया है। उसके बदले हम इतना तो चाहते हैं कि हमारी जो कुछ 12 सूत्री मांगे कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, वो गवर्नमेंट पूरा करे तो हम इस जगह से अपने आप को मतलब सेटिस्फेक्शन लेके यहाँ से जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी, एक बड़ी बात ये भी कि पुरस्कार भी आप जो सम्मान मिला था कोरोना वॉरियर्स का वो तक लौटाने वाले हैं। मैडम, सम्मान तो लौटाएंगे सही। आप ये देखिए, एक युद्ध में भी सैनिक जाता है तो उसको हथियार लेके भेजा जाता है। हमने बिना हथियार के अपने सेवा और समर्पण भाव दिखा के मरीजों की सेवा की है, लेकिन आज भी सरकार हमारे सेवा और समर्पण को सम्मान नहीं दे रही है। हमें बार बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं और उसे कभी पूरा नहीं किया जाता है। हमें बार बार अपमानित महसूस करा जाता है और हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता है। ये मांगे हमारी बहुत सालों से लंबित है पिछले और इसके लिए कुछ नहीं करा जा रहा है और हमारी सब मांगे जायज है। हम जो भी मांग कर रहे हैं पूरे दूसरे प्रदेशों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दी जा रही है। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, हम बस चाह रहे हैं कि जैसा उनको मिल रहा है वैसा मिल जाए और कुछ नहीं मांग रहे, जबकि हमने पूरे समर्पण और सेवा भाव से काम करा है। देखिए आकांक्षा, अब स्थिति ये हो गई है कि अलग अलग एसोसिएशन का तो समर्थन मिल रहा है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंदौर शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा चरमरा जाएगी, क्योंकि अभी भी अगर स्थिति की बात की जाए तो मरीज अब लगातार परेशान होने लगे हैं, लेकिन लगातार जो नर्सेज एसोसिएशन है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है और आने वाले दिनों में नई रणनीति के साथ और ज्यादा सरकार को जगाने की कोशिश भी करेगी। बिल्कुल शालिनी, देखने वाली बात होगी कि एक मांग जो पूरी की गई है उससे अभी उतने ज्यादा खुश नहीं है नर्स एसोसिएशन, ये साफ कहा गया है नर्सों की तरफ से। देखते हैं आगे अब सरकार का क्या कुछ रुख रहता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी और विवेक पूरी जानकारी देने के लिए।